हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी ब्रज की महिमा बता रहे थे। उसके बाद में उद्धव जी ने स्तुतियां की और उसके पश्चात में उद्धव जी जब आसाम हो चरण रेणु इत्यादि उन्होंने बोला तो प्रेम में आविष्ट हो गए, उछल करके नृत्य करने लगे। गोपियों की महिमा श्रवण करके उनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। तब फिर नारद जी ने कहा कि गोप कुमार उद्धव समस्त भक्तों में श्रेष्ठ होकर भी ब्रज स्त्रियों की चरण धूलि की कामना करते हैं, और जो रुक्मिणी देवी हैं वो रुक्मिणी देवी सभी रानियों में भी श्रेष्ठ होकर और भगवान के प्रति अत्यंत प्रीति है उनकी। उन्होंने अपनी लोकलाज मर्यादा को छोड़ करके कृष्ण को पत्र लिखा था, और उसके पश्चात में उनका इतना प्रेम है कि एक बार कृष्ण ने थोड़ा सा ही हास परिहास किया था, उसी को सुनकर ही रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसी सौभाग्यवती रुक्मिणी देवी भी उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाई जो ब्रज देवियों को प्राप्त हुआ है। इसलिए हे नारद, हे गोप कुमार, ऐसी ब्रज देवियों की क्या अद्भुत महिमा है। क्व स्वरदेव्य इव स्त्रीणाम मध्ये श्रेष्ठतमापि कालिंदी सत्यभामा आद्या क्व च अन्य रोहिणी मुखा। जब ऐसी रुक्मिणी देवी भी ब्रज गोपियों के सौभाग्य की गंध नहीं प्राप्त कर पाई, ऐसी मतलब जो पहले उनका सौभाग्य बताया। इसलिए क्या सौभाग्य बताया कि उन्होंने भी सब कुछ छोड़ा कृष्ण के लिए। उनके घर वाले चाहते थे किसी अन्य से विवाह करना, स्वयंवर रचाया जा रहा है, और स्वयंवर से अगर कन्या भाग गई तो कितना उसका बदनामी होती है। कन्या की भी, घर परिवार की, सबकी बदनामी होती है कि नहीं होती है। तो वो सब उन्होंने छोड़ा था, और फिर यहाँ पर भी कृष्ण की दिन रात सेवा करती हैं। जरा सा उनका हास परिहास करने से कहीं कृष्ण मुझे छोड़ ना दें, त्याग ना कर दे, इस भय से मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। वो रुक्मिणी देवी भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाई। तो फिर स्वर्ग की देवियों के समान स्त्रियों के समुदाय में श्रेष्ठतम उन कालिंदी, सत्यभामा, प्रधान महिषियों और रोहिणी जैसी अन्य अन्य महिषियों के समझो 8 प्रधान हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जामवती, ये सब रोहिणी है उसमें एक नाम। तो इनकी बात क्या कहूं, जब वो रुक्मिणी को ही प्राप्त नहीं हुआ तो ऐसा सौभाग्य। इसमें कह रहे स्वर्ग की देवियों के समान दिव्य गुण रूप आदि द्वारा श्रेष्ठतम कालिंदी आदि महेशियां। वास्तव में स्वर्ग की देवियों के समान, स्वर्ग की देवियों के तुलना कोई भगवान की शक्तियों से करेंगे क्या? ये तो शक्ति है भगवान की। फिर यहाँ स्वर्ग की देवियों के समान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग में भगवान वामन देव रहते हैं, उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी, वो भी स्वर्ग की देवी हैं। वो उन लक्ष्मियों के समान यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रकार से भगवान के अवतार है ना अनेक, यहाँ ब्रह्मांड में भी, सत्यलोक में भी हैं, ब्रह्मा जी के लोक में सहस्र शीर्षा पुरुष वहां पर भी हैं, वो सत्यलोक की देवी हैं लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार से उनके समान, क्योंकि स्वर्ग की देवियों के समान तो स्वर्ग की अप्सराएं तो जड़ हैं, उनके भगवान के शक्तियों के साथ में तुलना करना ही गलत है। तो रुक्मिणी, आत्ता, कालिंदी आदि 7 अन्य जो महिषियां हैं, 16,108 में 8 प्रधान हैं, वो भी
8 महिषियां भी उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाई, तो 16,100 कैसे प्राप्त कर लेंगी। यथा भागवत में बताया स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य। यहाँ पर स्वर्ग की जो देवियां हैं, उन स्वर्ग की देवियों का तात्पर्य वो लक्ष्मियां हैं, जिनके शरीर से नलिन गंध रुचाम पद्म की गंध निकलती है। अर्थात जो अत्यंत अनुरक्त होकर सदा श्री हरि के वक्षस्थल पर वास करती हैं, सदैव वक्षस्थल पर वास करती हैं, अर्थात वो सब समय श्री हरि का आलिंगन कर रही हैं। वे श्री रुक्मिणी देवी और अन्य अन्य जो महिषियां हैं, वे भी गोपियों के समान कृपा को प्राप्त नहीं कर पाईं। अतः जिनकी अंग गंध और कांति कमल के समान है, उन स्वर्ग की देवियों के समान परम दिव्य रूप गुणादि उनको क्या प्राप्त कर पाएंगी। दूसरी जो महिषियां हैं वो कैसे प्राप्त कर पाएंगी। और मैं ज्यादा क्या बताऊं। अथवा महिषी शिरोमणि रुक्मिणी से किसी कालिंदी आदि महिषियों के कनिष्ठ होने के कारण कैमुत्य न्याय से, मतलब जब श्रेष्ठ को ही नहीं मिला तो नीचे वालों को कैसे मिलेगा, उस कैमुत्य की न्याय होता है। अहम वराकः कोनुष्याम तासाम महात्म्य वर्णने तथापि चपला जीवा मम धैर्यम न रक्षति। अहम वराकः, मैं तो वराक हूं। वराक मतलब अल्प बुद्धि। ये तो नारद जी कह रहे हैं दीनता पूर्वक। श्री रूप गोस्वामी ने भी ये शब्द प्रयोग किया है भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में ही कि वराको अस्मि वराको अपि, मैं वराक अत्यंत अल्प बुद्धि होकर भी भक्ति रसामृत सिंधु का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो वहां जीव गोस्वामी ने उसका व्याख्या की है। वरम श्रेष्ठम आ सम्यक कायते शब्दायते इति वराक। वरम माने श्रेष्ठ, वर प्लस आ प्लस का वराक, ठीक है। वरम माने श्रेष्ठ, आ माने सम्यक रूप से, सम्यक के लिए आ आता है, और क मतलब शब्द, जिन्होंने अत्यंत श्रेष्ठ शब्द अर्थात भक्ति रस को भी इस शब्द रूप में निरूपण कर दिया है, ऐसे वराक। तो यहां पर तो नारद जी अपने आप को वराक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया देखो तो जरा, ये कैसी चीज है जिसको रुक्मिणी भी प्राप्त नहीं कर पा रही है, हम उसको क्या वर्णन कर पाएंगे। इसलिए मैं तो वराक हूं, तुच्छ व्यक्ति हूं, उन गोपियों की महिमा का कैसे वर्णन कर सकता हूं। तो फिर कितना क्यों बोल रहे हो। जब नहीं वर्णन कर सकते तो मौन हो जाना चाहिए ना। बोले भी जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। कहते भैया महिमा इतनी ज्यादा है कि मैं इसके हिसाब से वर्णन नहीं कर सकता। तो बोल क्यों रहे हो। तथापि चपला जीवामम धैर्यम न रक्षति। बात ही ऐसी आ गई है कि चपल जीवा धैर्य नहीं धारण कर पा रही। अब बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। होता है ना कई बार कि कई ऐसी चीजें हैं उसको हम वर्णन नहीं कर पाते, फिर भी बोले बिना भी नहीं रहा जाता। तो वही स्थिति नारद जी की समय हो रही है कि वर्णन इतना सुंदर वस्तु है वो गोपियों का प्रेम कि उसको वर्णन करना चाहिए, लेकिन वो इतना श्रेष्ठ है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतनी श्रेष्ठ वस्तु है कि उसको वर्णन भी करना चाहिए। मेरी जीवा बिना उसके रह नहीं पा रही है, इसलिए कर रहा हूं। जैसे हम लोग हैं अपने गुरुवर की महिमा का गान करते हैं, उनकी क्या महिमा को गान करेंगे, उनकी महिमा इतनी श्रेष्ठ है। अरे जो राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं उनकी महिमा को कोई क्या गान कर सकता है। ये तो बृहद भागवतामृत में तो यही चल रहा है। नारद जी भी उनकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते, तो हमारे जैसे बद्ध जीव जो कि अनर्थग्रस्त हैं वो क्या वर्णन करेंगे। लेकिन उनकी तिथि इत्यादि आती है तो कहना भी पड़ता है, बिना किए भी नहीं रह सकते, इसलिए वर्णन करते हैं। दोनों चीज हो गई। भो गोपपुत्र ब्रजनाथ मित्र हे।
तत्प्रेम भक्त प्रवरो अयम उद्धव तत्सार कारुण्य विशेष भाग्य तस्तासाम ब्रजे प्रेम भरम तमैच्छत तासाम प्रसादा अतिशयस्य गोचरस तत्संगतो विस्मृत कृष्ण संगम निर्धारम एतम व्यवहारम ईदृशम कुर्वन् वदेद यत्तत् अतीव संभवेत। हो गोपपुत्र ब्रजनाथ मित्र, हे गोप बालक ब्रजनाथ के मित्र, तुम तो कृष्ण के मित्र हो अभी, लेकिन उनको पता नहीं है ये बात। नारद जी तो जानते हैं स्वरूप का, अभी इनको गोप कुमार को तो ये बात नहीं पता है। वो तो मैं कहाँ ब्रजनाथ का मित्र हूँ, मैं तो अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं, द्वारका में फंसा हुआ हूँ। लेकिन नारद जी को पता है। तत्प्रेम भक्त प्रवरो अयम उद्धव, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उसमें ये उद्धव प्रवर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तत्सार कारुण्य विशेष भाग्य तस्तासाम ब्रजे प्रेम भरम तमेच्छत, इन्होंने कृष्ण की करुणा के सार स्वरूप, मतलब कृष्ण तो करुण है, लेकिन बताया था करुणा का भी तारतम्य होता है। जैसे उस दिन हम लोग वर्णन कर रहे थे, इस जगत में कोई किसी को कुछ दे देता, खाना पीना करुणा है, कपड़ा इत्यादि दे दिया और भी करुणा है, नौकरी ही दे दिया तो और ज्यादा करुणा है, पूरे जिंदगी भर पैसा कमा सकता है। ये सब करुणा है, लेकिन उससे भी करुणा श्रेष्ठ है जो भगवान की कथाओं का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो सबसे श्रेष्ठ दानी है, क्योंकि वो कैसी करुणा है? अमंद उदयादया, वो अमंद उदयादय, वो कभी मंद नहीं होगी। भक्ति एक बार हृदय में आ गई तो फिर वो नित्य वर्तमान रहती है। तो इसलिए ये भी करुणा है। अब इसमें भी करुणा क्या है? जो बैकुंठ की भक्ति को दान कर रहे हैं वो करुणा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ करुणा है जो राम जी की भक्ति को दान कर रहे हैं, ये और श्रेष्ठ करुणा हो गई। उससे भी श्रेष्ठ करुणा हो गई द्वारका की भक्ति को दान करने वाले, और उससे भी श्रेष्ठ करुणा हो गई ब्रज की भक्ति को दान करने वाले। और ब्रज की भक्ति में भी फिर सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, जो मधुर रस की भक्ति को दान करने वाले हैं वो हैं महाकरुण, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी वस्तु दी है तो वो महाकरुण हो गए। इसलिए तो कहा अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलऊ, इसमें शब्द आया ही करुणा। अनर्पित चरीम चिरात, एक कल्प में ही एक बार दी जाती है जो वस्तु, उसको भी करुणा पूर्वक उन्होंने वितरण कर दिया आकर के, इसलिए वो महावदान है। तो इसलिए यहां पर करुणा तो है, ये सारी की सारी जो भक्ति को दान कर रहे हैं, भगवान अपना कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो करुणा का भी सार जब प्रकाशित किया भगवान ने उद्धव जी के ऊपर में, करुणा का भी सार, तब वो उनको नंद ब्रज में भेजा। ये करुणा का सार था, सारी करुणाओं का भी सबसे शिरोमणि था ये सबसे श्रेष्ठ करुणा है। देखो अब यही कल जो बात चल रही थी, अब यहां पर भी वही बात आई है कि नहीं, कि भगवान ने जब कृपा की और कृपा का सार जब उनको प्रदान किया तो क्या 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 दिया उन्होंने? साधु संत, साधुओं के पास भेजा। अब गोपियां कौन सी साधु हैं? घंटी तिलक और जनेऊ ये सब धारण करती हैं क्या? वो गांव की ग्वालिनें हैं। वो तो गांव की ग्वालिनों को कभी देखा है? वो कंडा पाते पाते कभी वो हाथ में गोबर लग जाता है, खुजली हो रही तो ऐसे तो मुंह में भी गोबर लगा हुआ है, ऐसे करके झाड़ू लगाते इतना धूल होती है कि वो मुंह सारे शरीर में बाल भी सफेद हो जाते हैं वो धूल से ही। ऐसी गांव की ग्वालिनों के पास भेज दिया। आप कह रहे हो साधुओं के पास भेज दिया। कहते साधु कौन है ये बताओ जरा, साधु की परिभाषा पर विचार करते। साधु कौन है? जो सद्वस्तु को हृदय में धारण करते हैं, और सद्वस्तु में भी फिर तारतम्य है, जो परमात्मा को धारण कर रहे हैं, फिर नारायण को धारण कर रहे हैं, फिर राम जी को धारण कर रहे हैं। जैसे भगवान का तारतम्य है ऐसे ही उनके साधुओं का भी तारतम्य है। इसमें तो यही दिखाया बृहद भागवतामृत। और गोपियां स्वयं
कृष्ण को हृदय में धारण करती हैं। उरुक्रम चित्तयाना, दोनों बातें, उरुक्रम चित्तयाना, जिनके चित्त में उरुक्रम विराजमान है सब समय, कृष्ण उनके हृदय को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वास्तव में उनके हृदय में ही विश्राम करते हैं कृष्ण संपूर्ण रूप में, और किसी के हृदय में विश्राम कर नहीं पाते, क्योंकि वो सब समय सेवा करती हैं, सब समय कृष्ण की सेवा करती हैं, इसलिए कृष्ण शांति से वहां पर रहते हैं। बाकी ऐश्वर्य भक्तों के हृदय में भी रहते हैं, लेकिन वो स्तुति इत्यादि करने लगते हैं, तो फिर भगवान को भी शांति कैसे मिलेगी? उनको उस स्वरूप में दर्शन देना पड़ेगा अपने चतुर्भुज। और वहां पर गोविंद जैसे मर्जी आए तैसे क्रीड़ा विलास कर सकते हैं, उनका हृदय नहीं है आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, ऐसा मन है उनका, इसलिए वहां शांति से रहते हैं कृष्ण। क्योंकि कृष्ण को चाहिए खेल कूद सब समय अपनी क्रीड़ा विलास करते रहें, और तुमने स्तुतियां शुरू कर दी ब्रह्मा जी की तरह तो बंद हो गई ना क्रीड़ा। इसलिए कह रहे हैं ऐश्वर्य भक्तों के हृदय में संपूर्ण रूप से विश्राम नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर गोपियां कभी स्तुतियां नहीं करेंगी, वो सब समय उनके लिए क्रीड़ा का स्थान प्रकट कर देंगी। वन उपवन कुंज निकुंज फूल माला ये सब हास परिहास। इसलिए राधा जी कह रही हैं मेरा हृदय वृंदावन है। मतलब क्या? वृंदावन में कृष्ण अपनी जिस प्रकार से स्वच्छंद विहार करके जैसी लीला करना चाहते हैं, वो समस्त लीलाओं के उपकरण वृंदावन में विराजमान है, इसलिए उनका हृदय वृंदावन है। तो वहां पर कृष्ण स्वच्छंद होकर के अपनी समस्त क्रीड़ाओं को कर सकते हैं। इसलिए वो जो साधु हैं वो सर्वोत्तम साधु हैं, उनके जैसा साधु कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने हृदय को वृंदावन बना दिया है। बाकी सबका हृदय वृंदावन नहीं है, क्योंकि वृंदावन में स्वच्छंद विहार होता है, द्वारका में स्वच्छंद विहार नहीं हो सकता है। नहीं तो रुक्मिणी इत्यादि को लेकर के रास लीला कर लेते। तो स्वच्छंद विहार है ही नहीं, वहां राजा भी हैं, वहां पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, वहां कितनी मर्यादाएं हैं वहां, तो इसलिए स्वच्छंद विहार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि अपने हृदय को वृंदावन बना ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए सर्वोत्तम साधुओं के पास में भेजा। ये क्या हुआ? करुणा का सार, मतलब भगवान की कृपा हुई तब साधु प्राप्त हुए, साधु संग मिला उनको। कैसे साधु? सर्वोत्तम साधु। तो इस प्रकार से कृष्ण की करुणा के सार रूप विशेष सौभाग्य को प्राप्त करके नंद ब्रज में जाकर गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम का दर्शन मिला, और उस करुणा के फलस्वरूप साधु संग मिला। साधु संग का क्या मतलब हुआ? साधु संग का क्या मतलब हुआ? साधुओं के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम को देखा, ये साधु दर्शन ये हुआ। नहीं तो बाहर जाकर के गए और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, साधु के पास में भेजा महाप्रभु ने, जाओ बाहर में एक साधु आए, वहां देखा ये तो सब जो दाढ़ी इत्यादि है तो मुसलमान जैसी बना रखी है, और कपड़े इतने गंदे हैं, और एक कंबल ओढ़ करके रखा हुआ है, ये तो कोई फकीर लग रहा है, मुसलमान दरवेश। भीतर चले गए कि प्रभु ने कहा साधु कहाँ है, बुला के नहीं लाए साथ में? कहते वहां कोई साधु नहीं है। तो क्या देखा उन्होंने? वो साधुओं के बाप हैं, जो बाहर खड़े थे वो साधुओं के बाप हैं, शिरोमणि हैं वो। मतलब महाप्रभु की पूरी लीला सुनो, उसमें सनातन गोस्वामी की जैसी महिमा उन्होंने बताई है, क्या अद्भुत महिमा बताई है। एक जगह नहीं, इतनी जगह महाप्रभु सब समय सनातन गोस्वामी की महिमा कीर्तन स्वयं भगवान होकर के कर रहे हैं। इतने बड़े साधु हैं वो। जगदानंद को डांट फटकार लगाई है उनके लिए, कह रहे वो तो मेरा भी शिक्षक है सनातन। इतने बड़े साधु हैं वो, और उन्होंने क्या दर्शन किया? कर पाए दर्शन? नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु की तो करुणा हुई कि जाओ साधु से मिल करके आ जाओ।
लेकिन वो दर्शन ही नहीं कर पाए। फिर महाप्रभु का जो है बाहर उसको ही बुला लाओ, फिर उनको भीतर लेकर के गए। तो इस प्रकार से साधु का दर्शन हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। साधु का दर्शन का मतलब है उनके हृदय का प्रेम। महाप्रभु सारे भक्तों को कह रहे हैं, कल हमारे नवद्वीप में दिव्य महापुरुष का आविर्भाव होगा और उनकी भक्ति से त्रिभुवन पवित्र हो जाएगा। भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। सारे महाप्रभु के पार्षद हैं, उनको कितना आनंद होगा ये बात सुन करके कि कल ऐसे भक्त आएंगे कि उनकी भक्ति से त्रिभुवन पवित्र होता है। अगले दिन महाप्रभु ने भेजा, जाओ वो वैष्णव आ गए हैं, परम वैष्णव, उनको ले आओ। और ढूंढने के लिए गए हरिदास ठाकुर श्रीवास पंडित जी। कितनी देर ढूंढा? 3 प्रहर। 3 प्रहर मतलब कितना घंटा हो गया पता है? एक प्रहर में कितना होता है? 8 प्रहर होते हैं दिन में। 3 घंटे का एक प्रहर, 9 घंटे तक ढूंढते रहे, कहीं मिले ही नहीं। अच्छा, तब महाप्रभु के पास खाली हाथ लौटाए। प्रभु आपने जैसा बताया था ऐसा कोई दिखा नहीं। प्रभु बोले अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। सीधे नंदन आचार्य के घर में पहुंचे और वहां जैसे ही भीतर में प्रवेश किया, नित्यानंद प्रभु सामने खड़े हैं, महाप्रभु सामने खड़े, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, कृष्ण बलराम। कैसा हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा है, पर मिलते नहीं है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं पहले ये मुझे आलिंगन करेंगे तब मैं आऊंगा। ब्रज का उनका भाव जागृत हो गया। अब महाप्रभु ने जो बोला था कि भाई ऐसे महापुरुष आएंगे जिनकी भक्ति से त्रिभुवन पवित्र होगा, अब ये भक्त लोग खड़े हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या भक्ति है। महाप्रभु ने श्रीवास जी को इशारा कर दिया। इशारा करते ही भागवत का एक श्लोक जो बोला और नित्यानंद प्रभु का प्रेम का विकार सारे प्रकट हो गए। ऐसे विकार प्रकट हुए कि भक्त लोग आश्चर्य में देख रहे हैं। फिर भी महाप्रभु ने कहा, अभी संतुष्ट नहीं हुए। महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये तुमने क्या कुछ भी नहीं देखा है, बार बार बोलो, उद्दीपना, बार बार उद्दीपना कराओ। और जो बार बार श्रीवास जी ने जो श्लोक बोला तो नित्यानंद प्रभु का ऐसा प्रचंड जो प्रेम का आवेश देखा, भक्त लोग तो भयभीत ही हो गए। कहते क्या है, कभी हुंकार, कभी ऐसा कूद रहे, एकदम से उछल गए इतना ऊपर और धड़ाम से जमीन पर गिरे। लोगों ने सोचा कि हाथ पैर टूट गए इनके, कंट्रोल में ही नहीं आ रहे, इतना तेजी से उनके प्रेम के विकार। तब महाप्रभु ने स्वयं उनको धारण किया। वो स्वयं बलदेव है, उनको कौन पकड़ सकता है, इसलिए स्वयं कृष्ण ने उनको जाकर के पकड़ा। तब जाकर के भक्तों ने कहा सच में जो प्रभु बोल रहे थे ऐसा तो जीवन में कभी नहीं देखा। वो तो रोज महाप्रभु को देखते ही हैं, लेकिन तब भी ऐसे विकार प्रकट नहीं किए। तो दर्शन हुआ कैसे? ये जो प्रेम का दर्शन हुआ है, तब तो साधु का दर्शन हुआ। उसके पहले क्या है, अगर कोई बाहर से ही देख ले अवधूत नित्यानंद कभी कपड़े ही उतार आए, बिना कपड़े के ही चले आए, तब क्या दर्शन होगा? इसलिए भाई दर्शन करने के लिए बताया ना, योग्यता चाहिए। और दूसरी पुंडरीक विद्यानिधि की भी यही कथा है। उनके दर्शन के लिए गदाधर पंडित स्वयं गए थे, वो तो राधा जी हैं। लीला करने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि बढ़िया रेशम के चादर में, बढ़िया सिर में खुशबू वाला तेल लगा करके, बढ़िया हुक्का, पीकदान, चकाचक, उस चामर दिला रहे सेवक लोग। साधु दिख रहे हैं ये। लेकिन जब उन्होंने श्लोक बोला एक भागवत का, उसके बाद में हा कृष्ण कह करके चादर कहीं, पीकदान कहीं, बेड कहीं, धड़ाम से भूमि पर लोटपोट होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो दर्शन हुआ। अब पहले दर्शन नहीं हो रहा था। इसलिए साधु का दर्शन करने के लिए योग्यता भी चाहिए। लेकिन यहां पर जो
उद्धव जी हैं, उनके ऊपर कृष्ण की करुणा का भी सार है कि उन्होंने जा करके सीधा वो साधुओं का प्रेम देख लिया। नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि सखा, गाय बछड़े, ये सब साधु हैं। वृंदावन में घास लता पता भी साधु है। और फिर वो साधुओं में शिरोमणि जो राधा जी हैं, वो कृष्ण की करुणा के सार के कारण वो उद्धव क्यारी में पहुंच गए, उद्धव जी। और उद्धव क्यारी में उन्होंने जो साधु शिरोमणि जो राधा जी हैं, उनका दिव्योन्माद दशा का दर्शन किया। और वो दर्शन करने के बाद में तब उद्धव जी को समझ में आया कि कृष्ण ने कैसे करुणा करी थी। इसी प्रकार से अभी हमको भी कृष्ण ने साधुओं के पास भेजा है, तो साधु बेचारे दिन रात कथा सुना रहे हैं, भक्ति में लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, सेवा सिखा रहे हैं, पर हम तब भी साधु का दर्शन ही नहीं कर पाते। कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे कृष्ण को प्राप्त तुम करोगे तब जब साधु का दर्शन होगा। अब जो उद्धव जी वापस ब्रज से जब वापस द्वारका लौट करके गए, तब उनको कृष्ण की महिमा समझ में आई। पहले जानते थे खाली भगवान है, ये आई बात समझ में, पहले खाली भगवान ही जानते थे। लेकिन जब ब्रज में जा करके देखा, तब उनको समझ में आया कृष्ण क्या वस्तु है और उनका प्रेम कैसी वस्तु है और प्रेम क्या होता है। ये सब साधु संग से समझ में आया। नहीं तो सारे जिंदगी साथ में रहते थे, शास्त्र भी पढ़े थे, भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान के साथ ही रहकर भी भगवान का प्रेम क्या नहीं जानते। कितने आश्चर्य की बात है। इस साधुओं के पास गए तब उस प्रेम की महिमा को समझ पाए। और गोपियों की विशेष कृपा को प्राप्त करके ये उस समय उनके संग से कृष्ण के संग सुख को भी भूल गए थे। बताया उत्तम रस की अनुभूति होती है, कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, उनके ऊपर ही अप्लाई हो गया। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहार रस देना। विषय तो निवृत्त हो जाते हैं निराहार इंद्रियों को कंट्रोल करने से, लेकिन मन चिंतन करता रहता है विषयों का। लेकिन कृष्ण कहते उत्तम रस की अनुभूति होने पर निम्न रस ऑटोमेटिक छूट जाता है। और ये देखो यहां पर कृष्ण के ऊपर ही अप्लाई हो गया। सबसे उत्तम रस तो कृष्ण ही है। यहां पर प्रमाणित हो गया कि कृष्ण सबसे उत्तम रस नहीं। देखो, क्योंकि जब उद्धव जी साधुओं के पास पहुंचे तो वो कृष्ण को ही भूल गए। कृष्ण को वैसे नहीं भूल गए जैसे कह रहे हैं। साधु संग में नित्य कृष्ण के नवनवायमान रूप में दर्शन हो रहा है उनको। अब उनको प्रेम के नेत्रों से अब देख रहे हैं। कृष्ण को भूलने के लिए थोड़ी साधु संग होता है। मतलब जो कृष्ण के साथ रहते थे वो ये बात को ही भूल गए, क्योंकि अब वास्तव में कृष्ण के संग रह रहे हैं। वो भाव दृष्टि से, भावपूर्ण हृदय से वो अब सब समय कृष्ण के साथ रह रहे हैं, जहां पर सब कुछ कृष्णमय दिखाई दे रहा है। ऐसे साधुओं के पास में वो पहुंच गए तो देखा साधुओं की कितनी महिमा है। इसलिए गोपियों के विषय में इन्होंने जो कुछ भी निर्धारण किया है, जैसा व्यवहार किया, वह सब सत्य है, क्योंकि इन्होंने स्वयं अनुभव करके सब कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए ये जो बातें कह रहे असामो चरण रेणु केमा स्त्रियो वंचरी व्यभिचार दुष्टा परमात्मनि रूढ़ भावा एता परम तनुवतो गोविंद देव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, ये सब बातें जो कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु, ये अनुभूति वाली बातें हैं। साधु संग करने के फलस्वरूप इनको जो अनुभूति हुई उसको इन्होंने बोला है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कह रहे हैं कि गोपियों की चरण धूलि की वंदना करके उनकी प्रार्थना की है, यह अत्यंत सुसंगत है, क्योंकि ये जो उद्धव जी हैं ये स्वयं ही कृष्ण के प्रेमी भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर बाद में इनको ब्रजनाथ की असाधारण कृपा, जो कृष्ण ने अन्य किसी के ऊपर नहीं की। भाई अक्रूर जी भी तो आए थे ब्रज में, नहीं आए थे?
क्या उन्होंने वो देखा जो उद्धव जी ने देखा? यद्यपि उन्होंने भी जब ब्रज में आए तो क्या उन्होंने सखाओं के दर्शन नहीं किए? क्या ये नंद बाबा यशोदा जी के दर्शन नहीं किए? क्या उनको गोपियों का दर्शन नहीं हुआ होगा? हुआ ही होगा, सादा बात है। हकरूर जी आए हैं और हुआ कैसे नहीं? वो तो रथ के आगे तो सारी गोपियां गिरी पड़ी उनके, तो दर्शन कैसे नहीं हुआ? दर्शन तो हुआ, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा उद्धव जी को हुआ। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है। कहते हैं ना, कृष्ण की कृपा से साधु मिलते हैं और फिर साधु की कृपा से तब कृष्ण मिलते हैं। वो पहले वाले कृष्ण में और दूसरे वाले में बड़ा भारी अंतर है। ये देखो, ये उद्धव जी इसका उदाहरण है। उनके पास तो कृष्ण पहले से ही थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से जब साधु मिले और फिर साधुओं की कृपा से जब कृष्ण मिले तो उनका भाव ही परिवर्तित हो गया। उद्धव जी कृष्ण को ताने मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे कुछ भी प्रेम है कि नहीं हृदय में? इतने प्रेमी भक्तों को तुमने कैसे छोड़ दिया? कितने निष्ठुर हो तुम? ये है देखो साधु संग का फल। जो कृष्ण के आगे सब समय हाथ पैर जोड़ करके खड़े रहते थे, तो कृष्ण के मतलब साथ रहे, बोलते यस सर, यस सर। और साधु संग किया तो उनको ये सुनाना शुरू कर दिया 4 बातें, और कृष्ण को उसमें ही आनंद है। कृष्ण क्या कहते हैं? मुझे वेद स्तुतियां प्रिय नहीं लगती, इसलिए वेद बोलते रहते हैं, भगवान ये हैं वो हैं, सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और गोपियों की गालियां वो मुझे इतनी प्रिय हैं कि मैं सुनने के लिए कान तरस। कुछ कुछ करते हैं कृष्ण, कुछ कुछ करते रहते, वो गालियां सुनने के लिए तो करते हैं। जो अंतर्धान हुए थे उनको पता नहीं था जब मैं लौटूंगा तो गाली मिलेगी, वो गाली तो सुनना चाहते थे, उसके लिए तो अंतर्धान हुए। और वही गालियां जब जो गोपियों ने जो सुनाई थी उद्धव जी के सामने भी कृष्ण को ताने मार रही थी कि अब वो हमको क्यों याद करेंगे, वहां तो मथुरा की रमणियां हैं, वो तो बोली कुलीन कन्याएं हैं, ये हैं वो हैं, अब गांव की गालियों को क्यों याद करें? तो वही थोड़ी उद्धव जी के अंदर भी आ गई गालियां, संग करके आए तो, और फिर आकर के उनको ताने मार रहे हैं। तो इस संग का असर हुआ। तभी उद्धव जी ने ही प्रार्थना करी थी, हे महाभाग्यवती गोपियों, आपने कृष्ण के प्रति परम भाव को प्राप्त कर लिया है, महाभाव। आपके ऐसे विरह भाव ने मेरे प्रति महान कृपा का विस्तार किया भैया। ये देख करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। कहाँ तो मैं ये परब्रह्म ज्ञान ये सब बातें करता था, वो सब मेरा गायब हो गया, चित्त शुद्ध हो गया मेरा। उद्धव जी का चित्त शुद्ध नहीं है, उद्धव जी पार्षद हैं, उनका कोई चित्त शुद्ध नहीं है, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें ये सब गायब हो गई। ऐसे विरह भाव ने मेरे प्रति महान कृपा का विस्तार किया, इसलिए भगवान का प्रेम सुख क्या, इसे मैं साक्षात अनुभव कर सका। जो बताया साथ में रहने पर भी अनुभव नहीं होता था, अब यहां पर जो उद्धव जी ने जो विरह देखा तो प्रेम सुख क्या होता है उनको अब अनुभव हुआ। श्रील श्रीधर स्वामी पाद जी ने कहा है व्याख्या में, हे गोपियों, भगवान के प्रेम सुख का प्रदर्शन कर तथा अनुभव कराकर आपने मेरे प्रति महान अनुग्रह किया है। अधिक क्या कहूं, ये उद्धव बाल्यकाल से ही कृष्ण संग सुख का भोग कर रहे हैं। देखो यहां पर कितनी विशेष बात बोली गई। उद्धव जी बचपन से ही कृष्ण के सेवा करते थे, बचपन से ही सब समय कृष्ण का ही भजन करते थे। बताए कृष्ण का प्रसादी माला, कृष्ण का प्रसादी वस्त्र, कृष्ण के प्रसादी अलंकार, कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन, सब उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तथापि ब्रज देवियों के संग के प्रभाव से कृष्ण के संग सुख को भी भूल करके उन्होंने बहुत अधिक समय तक गोकुल में वास किया। साधु संग में क्या प्रेम सुख प्राप्त होता है, वो साक्षात कृष्ण के साथ में जो संग है उससे भी श्रेष्ठ है। इस बात से चीज से एक और बात सिद्ध हो जाती है कि क्यों कृष्ण ब्रज से चले करके ऐसे अंतर्धान होकर के विरह उत्पन्न करते हैं। देखो उस समय जो सुख हो रहा है वही तो उद्धव जी अनुभव कर रहे हैं।
कृष्ण के विरह में ही तो ये सब गोपियों के महाभाव दशा दर्शन हो रहा है उनको। और उस समय ये जो सुख की बात कर रहे हैं वो कृष्ण के जब साक्षात रहते हैं तब भी उस प्रकार का नहीं होता है। इसलिए कहते हैं विप्रलंब संभोग के सिर के ऊपर नृत्य करता है, उसमें इतना सुख अधिक होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो विप्रलंब हमारा उद्देश्य नहीं है कि सब समय क्या ब्रजवासी विरह में ही रहेंगे क्या। वो विप्रलंब किस लिए है? केवल पुष्टि कारक है। पुष्टि कारक अर्थात जब जब थोड़ा कृष्ण को तीव्र प्रेम को बहुत बढ़ाने की इच्छा होती है तब विप्रलंब प्रकट हो जाता है। रस है ये भी, चिन्मय प्रकट होता है। वो जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं ऐसे चीज जगत में सब चीज प्रकट ही होती है। वो सब समय विराजमान है, वो विप्रलंब भी, संभोग भी, सब कुछ वहां रस सारा। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण को रसास्वादन की इच्छा होती है उसके अनुसार वो प्रकट अप्रकट अंतर्धान हो जाते हैं। ऐसे करके समझना पड़ेगा। तो ये ब्रज देवियों के संग, जो साधु संग सर्वोत्तम, इसकी महिमा यहाँ पर बताई है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।